हेलो दोस्तों, एमपीआई राउंड 3 में जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 तो कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने राउंड 2 में एडमिशन ले लिया उनको बहुत-बहुत बधाइयाँ। और जो लोग राउंड 3 के लिए गए हैं उन लोगों को थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि राउंड 3 में थोड़ा-सा ज़्यादा कॉलेज वाले परेशान करने वाले हैं। और उन परेशानियों से कैसे बचना है वो चीज़ें मैं तुमको बताने वाला हूँ कि ईज़ी से ईज़ी स्टेप में कैसे अपना एडमिशन डन हो जाए। प्राइवेट कॉलेज में खासकर, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में उतना प्रॉब्लम नहीं करने वाले, प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो क्या-क्या डीडी प्रोसेस और कैसे जाके हमको एडमिशन कराना है, डोनेशन की अगर कोई डिमांड करता है, खासकर बाहर वाले आउट ऑफ स्टेट वालों से अगर डिमांड करता है तो उनको तो अपने प्रोसेस पता है कैसे कंप्लीट करनी है। ठीक है, एमपी वालों से प्रोसेस मतलब एमपी वालों से भी डोनेशन की डिमांड करने वाले हैं। तो कुछ लोग चाह रहे हैं, सोचते हैं बीच में से थर्ड पर्सन आकर अपन से कुछ पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो उनसे कैसे बचना है इसकी पूरी डिटेल जानकारी देंगे। तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में अपन चलते आगे। तो जैसे राउंड 3 की अगर मैंने तुम लोग को बात की, राउंड 3 में जैसे ही अपन को कॉलेज अलॉट होता है, अपन को बिना किसी का वेट किए कॉलेज में कॉल करना है। कॉल करने के बाद अपन को पूछना है कि डिमांड ड्राफ्ट कितने की बनवानी है। उनसे और कोई क्वेश्चन नहीं करना है, सीधा पूछना है डिमांड ड्राफ्ट कितने की बनवानी है। कोई सा भी प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे भोपाल का हो, इंदौर का हो, या किसी भी जगह का हो, प्राइवेट कॉलेज हो, अपन को क्या पूछना है, डीडी कितने की बनवानी है। डीडी एक होता है डिमांड ड्राफ्ट, जो कि बैंक के थ्रू बनता है और वो ओनली कॉलेज के ही नाम पर जाता है। तो कोई साइड का पैसा ऐसा डिमांड नहीं कर सकता। तो डीडी की डिमांड के लिए क्या करना है, अपन को जैसे अपन को पता चलेगा कि थर्ड राउंड में जैसे एडमिशन अपना आया है, तो थर्ड राउंड में अपन डीडी की डिमांड के लिए बोले तो कॉलेज की फीस प्लस हॉस्टल फीस, इन दोनों का फीस पे करा ऐड करा के वो लोग डिमांड ड्राफ्ट की बात करेंगे। तो बैंक में अपन को जाना है, बैंक से अपन को अपने अकाउंट से बैंक को ट्रांसफर करना है, फिर बैंक उस डीडी का क्रिएट करा के एक चेक के रूप में एक डीडी क्रिएट करके दे देगा। अपन को उस कॉलेज में जाना है और कोशिश करना है कि पहले दिन ही एडमिशन हो जाए, क्योंकि सेकेंड डे और थर्ड डे अगर जाते हो तो तुमको दौड़ाएंगे। और शायद अगर शनिवार और रविवार पड़ेगा तो तुम्हारा बैंक भी वर्क नहीं करेगा, तो फिर तुमको प्रॉब्लम होने वाली है। और स्टे वैकेंसी राउंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए तो स्टे वैकेंसी राउंड इसलिए थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड जो होता है कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होती है। कॉलेज लेवल की काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि चॉइस फिलिंग वगैरह तो सारी चीज़ें पोर्टल के बेसिस पे ही होगा। जो एम पी आयुष की जो पोर्टल है उसी के बेसिस पे चॉइस फिलिंग होगी, उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट आएगी, उसी के बेसिस पे सब कुछ उसी बेसिस पे होना है। लेकिन एडमिशन के लिए जो अथॉरिटी है वो कॉलेज के पास ही होगी। तो होगा यूँ कि जो कॉलेज की लिस्ट जैसे अपन लोग चॉइस फिलिंग करेंगे तो कॉलेज की लिस्ट अपन लोग देंगे। तो अपन लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, कॉलेज की लिस्ट में अपन लोग का नाम आया तो कॉलेज में आकर अपन को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अब रिपोर्टिंग कौन कौन करता है, मान लो कि उसके कॉलेज में लिस्ट में मान लो कि एक कॉलेज में सीट अवेलेबल जैसे कि 20 सीट है। 20 सीट है तो कॉलेज में अपन लोग चॉइस के लिए लगभग 40 लोग ने कर दे। 40 लोग में से रिपोर्टिंग करने बस 30 ही आए, तो 30 लोग कॉलेज पहुंचे रिपोर्टिंग करें। अब इन 30 लोग की जो स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट, तो ये 20 सीट के ऊपर दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो उनको 20 सीट के ऊपर आना है। अब वो उन 30 स्टूडेंट में से 10 उन लोग को नहीं मिलेगा जो इन सारी चीजों में मेरिट लिस्ट में जो कि जिनका नाम नीचे होगा, बाकी जो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं उनको मिलेगा। इनमें से कॉलेज वाले क्या करेंगे, जिनकी थोड़ी बहुत इधर उधर से प्लानिंग रहेगी, तो वो लोग क्या करेंगे कि हो सकता है अगर मान लो 20 लोग की 20 सीट है और 21वां बंदा उनका है, तो क्या करेंगे, जो अच्छे-अच्छे उनमें से किसी एक को काटने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उनका डीडी कैंसल कर दे, हो सकता है उनको बोल दे, उनको फँसा दे, एफिडेविट के बेसिस पे फँसा दे, हो सकता है टीसी के बेसिस पे फँसा दे। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि अपन को ले जाना बहुत ज़रूरी है, जैसे टीसी हो गया, माइग्रेशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइग्रेशन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा एडमिशन हो ही नहीं सकता, वो सीधे तुमको भगा देगा। तो माइग्रेशन, टीसी और डीडी जो कि फीस के लिए हमेशा बोलेगा कि तुमको, अपन लोग क्या करेंगे, चेक ले जाएंगे, चेक बुक पे अपन सीधे लेके 6 लाख की ले, 6 लाख ले। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो लोग सीधे बोलेंगे कि नहीं हमको डीडी बनवा के लाओ, मिसलेनियस फीस कैश में लेंगे। मिसलेनियस फीस हरी सभी कॉलेज वाले लेते हैं, क्योंकि उन लोग बोलते हैं कि कॉलेज डेवलपमेंट के बेसिस पे तो मिसलेनियस फीस की डिमांड करते हैं। तो मिसलेनियस फीस वो लोग हर कॉलेज लेते हैं, ऐसी कोई अलग बात नहीं है। तो चाहे एमपी हो, यूपी हो, हर जगह मिसलेनियस फीस लिया जाता है, सारे गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी पता होता है ये बात। तो मिसलेनियस फीस को अपन को कैश में ले जाना है। हर कॉलेज का अलग अलग मिसलेनियस फीस होता है, वो आपको कॉल करके क्वेरी करनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे पता चलेगा। और डीडी डिमांड ड्राफ्ट पूछ लेना, जिस कॉलेज में अगर चेक नहीं लग रहा है वो डिमांड ड्राफ्ट की डिमांड करते हैं, तो बैंक में जाकर आपको डिमांड ड्राफ्ट सीधा 1 घंटे के अंदर ही बनवाना पड़ेगा और सीधे कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। अगर एक दिन से दूसरे दिन आप लेट होते हो तो आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटी थर्ड राउंड में बहुत कम हो जाती है। और स्टे वैकेंसी राउंड में तो भगवान भरोसे है, ये आपको पता ही है। स्टे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड और भी डिटेल में अगर जानकारी चाहिए कि कॉलेज में हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा एडमिशन ज़्यादा प्रेफर हो,
तो उसके लिए और रिसर्च करके मैं तुम लोग को जानकारी दे सकता हूँ। बाकी और भी अगर कुछ डाउट ऐसे तुम लोग को क्रिएट होते तो कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।